अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडर बॉस। आज की इस वीडियो में हम जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस करने जा रहे हैं और इस एनालिसिस करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन और ये भी मेरा एक चैनल है जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडर। आप मुझे ज़्यादातर ट्रेडर रियाज चैनल पर देखते हैं, लेकिन अब मैंने इस चैनल को क्रिप्टो ट्रेडर को डेडिकेट कर दिया है सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के बाद अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कोई भी वीडियो मेरी तरफ से देखनी है तो आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या अपने ज़हन में बिठा लें। अच्छा जनाब, अब हम हैं जीबीपी यूएसडी में और 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है। 15 मिनट क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं ये अर्ज़ आप लोगों से करता रहता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो डे ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम फ्रेम है। अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन एक एसएमसी ट्रेडर के पास क्या होता है, एक ट्रेडर के पास क्या होता है कि मैंने अपना एनालिसिस किस पॉइंट से शुरू करना है। तो देखें, आप एसएमसी ट्रेडर हैं तब भी, और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तब भी, आप ये देखा करें कि नियरेस्ट वो कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट ने एक मूव किसी डायरेक्शन में शुरू किया। देखें यहाँ पर पहले जो मार्केट की मूव थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और यहाँ से वो पॉइंट है कि जहाँ से मार्केट ने डाउन डायरेक्शन में अपनी मूव शुरू कर दी है। ठीक हो गया। तो अब हमें पॉइंट मिल गया, ये हमारा पॉइंट है सबसे पहला, टॉप हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो मैंने इसको अपना हाई कंसीडर कर लिया। ये मेरा आज का हाई है इस अप पॉइंट का। लेकिन ये वाला जो अपवर्ड डायरेक्शन थी भाई वो तो खत्म हो गई। अब तो मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पर बॉस करने की बजाय कहीं ना कहीं पर यहाँ से चौक कर दिया है, हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया है, तभी मार्केट बाय साइड पे जाते जाते एकदम सेल साइड पे चली गई है। तो लिहाजा अब हमें वो चौक पॉइंट ढूंढना है कि यार ये हाई था, इससे ऊपर तो हाई बना ही नहीं, इससे नीचे तो लो बनना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली अब हमें कोई ना कोई चौक पॉइंट ढूंढना है, यानी हमें अपना हायर लो ढूंढना है, जो प्राइस एक्शन में जिसे आप हायर लो कहते हैं। और यहाँ पर आप ये देखें, थोड़ा सा मैं अगर ज़ूम आउट करूँ चीज़ों को देखने के लिए, तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी बनने वाले पॉइंट अगर आप देखें इसके अंदर बन रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे करके यहाँ पर कोई लाइन लगा दूँ और मैं ये कहूँ कि यार ये प्रीवियस हमारा हाई था, ये प्रीवियस हाई था, और जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पर इसे ब्रेक कर दिया। जब इसे ब्रेक कर दिया तो इस हाई के बाद ये जितने भी लो बने इसमें से लोएस्ट लो कौन सा है? इस हाई के बाद, अगेन गौर से देखें, इस हाई के बाद ये लो बना है, ये लो बना है, ये लो बना है, ये 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 सारे लो बने हैं। सबसे लो कौन सा है? सबसे लो ये वाला लो है। तो लिहाजा ये हमारा लो कंसीडर हो जाएगा कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी, इस लो को ब्रेक करेगी, तो हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा लो है। हम इसको यहाँ पर ऐसे मार्क करते हैं। ये हमारा जब प्राइस ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर ये कंसीडर हो जाएगा। इन बिटवीन क्या हो रहा है हमें कोई मसला नहीं है। देखें कितनी आसानी के साथ आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया एसएमसी एनालिसिस करते हुए। इसके बीच में आपको क्योंकि हम बाय ही ढूंढनी थी, आपका प्रीवियस ट्रेंड जो था वो अप चल रहा था, इससे चौक से ऊपर पर आपके लो से ऊपर पर जब तक मार्केट थी आपको यहाँ से बाय ढूंढनी थी। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या कर दिया, आप देखें कि कैंडल इस आपके प्रीवियस लो से नीचे क्लोज हो गई है। ये लो था, इस लो से नीचे कैंडल आपकी क्लोज हो गई है। अब जब ये कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है
तो आपको अपना नियरेस्ट इंड्यूसमेंट ढूंढना होता है। क्या ये आपका वैलिड पुल बैक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कि प्राइस यहाँ से ऐसे आई और ये वैलिड पुल बैक है? जी बिल्कुल, ये वैलिड पुल बैक है। मैं पुल बैक्स पर भी आपके लिए एक वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा। आप ये देखें, जब ये वैलिड पुल बैक है तो मेरा ये इंड्यूसमेंट बन गया। जैसे ही प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ली, पहला लो, इंड्यूसमेंट के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो ट्रेडर रियाज चैनल पे बनाई हुई है। अगर आप थोड़ी देर के लिए वो देखना चाहते हैं तो वो जाके देख लें, अदरवाइज आप को मैं इंड्यूसमेंट पर भी इसी चैनल पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ उन लोगों को, भाइयों बहनों को, दोस्तों को, कि जो एसएमसी में ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका एनालिसिस कैसे स्टार्ट होता है, आपने कैसे अपने किसी भी पेयर का एनालिसिस स्टार्ट करना होता है। मैं थोड़ी देर के लिए रिपीट कर दूं, अगर आप लोग भूल गए हैं तो देखें, सबसे पहले आप जूम आउट करके देखा करें कि प्राइस ने कहां से जाते जाते अपनी डायरेक्शन चेंज की है। वो चेंज वाले पॉइंट को पकड़ लें, पकड़ लिया, और फिर जब पकड़ लिया तो आपको उसके पीछे वाला एक हाई और एक लो चाहिए होता है, ताकि आपको ये पता चले कि वो लो ब्रेक अगर होगा तो ही चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है ना। तो हमें ये 2 पॉइंट पता चल गए, इस हाई से पीछे वाला एक लो लाज़मी हमें ढूँढना है कि जिसकी वजह से हमें चेंज ऑफ करैक्टर का पता चलेगा। चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया, मेरा ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों वो लो कंफर्म हो गया। अब जब तक प्राइस मेरे लो से ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक मुझे नया लो नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि प्राइस स्टिल कैन डू दिस कि यहां से ये ऊपर जाती और इस हाई को ब्रेक कर देती ना। हमें तो नहीं पता प्राइस क्या करने जा रही है, लेकिन जैसे ही प्राइस ने हमारा लो ब्रेक किया तो अब इस हाई के बाद बनने वाले जितने भी, इस लो के बाद बनने वाले जितने भी हाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ब्रेक होने से पहले पहले, इससे पहले पहले पीछे जितने भी हाईज हैं उनमें हाईएस्ट हाई जो है वो हमारा लोअर हाई कंसीडर हो जाएगा। तो हाईएस्ट हाई ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है, तो हम इसको अपना लोअर हाई कंसीडर कर लेंगे। अब प्राइस अगर हमारे इस हाई को ब्रेक कर देती है तो हमारा चौक हो जाएगा, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर इन ए डाउन ट्रेंड नाउ। अब हमें सेल ट्रेड ढूंढनी है। यहां पर प्राइस ने, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्योंकि प्राइस जब इसे ब्रेक करेगी तो हमारा चौक हो जाएगा। अभी फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है प्राइस ने। अब ये जो प्राइस ने लो लगाया है, क्या ये लो हमारा वैलिड है? इससे पीछे हमारी इंड्यूसमेंट कौन सी बनती है? क्या ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है? मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, जरा गौर से देखें, क्या ये वाला हमारा वैलिड पुल बैक है? जी बिल्कुल, ये वैलिड पुल बैक है, तो लिहाजा हमारी इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट बना और प्राइस ने यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट ले ली। जब प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली तो अब हमारा ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जब प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, हेल्दी डाउन ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती चली जा रही है। अब जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट होता है? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हमने ये देखना होता है कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो करीब तरीन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो फ्रेश होना चाहिए। देखें, जबरदस्ती ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। कैसे? अब आप कहेंगे कि यार ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, प्राइस तो आपके ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडेट कर, यानी उसकी लिक्विडिटी ले चुकी है। अब होता क्या है, ये आपका फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक इसलिए था, इसके पास, इसके बाद आप ये देखें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी था। इससे ऊपर क्या आपके पास कोई फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है? ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ग्रीन वाला।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही प्राइस ने उसको मिटिगेट कर दिया। अब मैं दूसरे वाले की बात करूँ इस कैंडल की, तो ये आपका एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है? प्राइस ने जो ये 2 ऑर्डर ब्लॉक इतने करीब-करीब और फ्रेश पड़े हुए थे, प्राइस ने इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को आप देखें रिस्पेक्ट दी, करीब-करीब थे। इसको उसने लिक्विडिटी इसकी ग्रैब कर ली और ऊपर वाले को रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस ने वहाँ से आपको पुल बैक देना शुरू कर दिया। इससे ऊपर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अपने हाई से पहले कोई एंट्री पॉइंट आपके पास नहीं है। अगर प्राइस देखें फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। इंड्यूसमेंट के बाद फौरी बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो चौक से पहले-पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, कोई अगर हो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो, ज़बरदस्ती नहीं ढूँढना, फ्रेश अगर पड़ा हुआ है, अगर वैलिड पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इसको मिटिगेट कर चुकी। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसको मिटिगेट कर चुकी। यहाँ पर ही उसको मिटिगेट कर चुकी है इस जगह पर। ऊपर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इसको भी यहाँ पर मिटिगेट कर चुकी है। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो भाई यहाँ पर अब प्राइस क्या करेगी कि जब प्राइस के पास ऊपर कुछ भी नहीं बचा, लेट्स सी ये प्राइस इसको वैसे मिटिगेट कर चुकी है। जी, ये देखें ये वाला जो ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक जिसे मैं ऑर्डर ब्लॉक कह रहा था, ये वाला ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक प्राइस इसको यहाँ पर मिटिगेट कर चुकी है। गौर से देखें, ये मिटिगेट हो गया। तो ऊपर हमारे पास कुछ भी फ्रेश नहीं पड़ा हुआ यार। ऐसी सूरत-ए-हाल में प्राइस क्या कर सकती है देखें, या तो प्राइस इंड्यूसमेंट लेकर और जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है अगर वो फ्रेश पड़ा हुआ है, प्राइस वहाँ से वापस आ जाती है। अगर उसके पास ऊपर जाने की कोई रीज़न ना हो, लेकिन अगर प्राइस ने ये तय कर ही लिया कि मैंने ऊपर जाना है और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाने की उसके पास कोई रीज़न नहीं, ऊपर कोई ऐसा ज़ोन नहीं है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट दे, तो फिर 99.9% प्राइस चौक कर दिया करती है। जब आपको आपके हाईएस्ट पॉइंट के पास किसी किस्म का कोई एंट्री रीज़न नहीं मिल रहा होता प्राइस के लिए कि यहाँ पर अगर प्राइस मेरे इस ज़ोन को जो कि फ्रेश पड़ा हुआ है यार, इसको ब्रेक करके और ऊपर जाएगी, तो मेरे पास तो ऊपर कोई एंट्री रीज़न ही नहीं है, वहाँ पर कोई मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, या प्राइस 2 काम करती है, ऐसी सूरत-ए-हाल में। जब प्राइस के पास कुछ भी ना हो और अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, तो फिर क्या करती है प्राइस? कोई ना कोई आपका हाई स्वीप करेगी, कोई ना कोई हाई आपका स्वीप करेगी और स्वीप करके कैंडल जब अंदर क्लोज करती है तो फिर मार्केट यानी मार्केट को किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है यार। मार्केट को जब तक आप पैसा खिलाते रहेंगे, मार्केट तब तक कोई ना कोई डायरेक्शन पकड़ती रहेगी। अब यहाँ पर मार्केट ने सपोज़ करते हैं आपके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी खा ली। उसने इंड्यूसमेंट को तो स्वीप किया ही किया, उसने आपके ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को भी स्वीप कर लिया। जब उसने आपके ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को भी स्वीप कर लिया, तो उसे लिक्विडिटी मिल गई है। लेकिन लिक्विडिटी मिलने के बाद प्राइस को मूव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राइस को बॉस एंड चॉक छोटे टाइम फ्रेम में करना चाहिए। अब आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएँगे। मैंने बड़े टाइम फ्रेम की सारी पिक्चर आपको बताई कि अगर यहाँ पर प्राइस रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं कि या तो प्राइस किसी भी हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे और आपको कोई सेलिंग रीज़न दे, क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट पॉइंट है चौक वाला, वहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, तो प्राइस को इस पॉइंट से ऊपर जाने की कोई रीज़न उसके पास नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर जाती है और उसने नीचे आना ही है, तो फिर उसे कोई ना कोई लिक्विडिटी चाहिए ना, तो उसके लिए वो कोई ना कोई हाई अपना स्वीप करेगी। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं प्राइस ने हमारा ये वाला पॉइंट स्वीप किया, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम ऐसी सूरत-ए-हाल में एंट्री कैसे लिया करते हैं? देखिए, ऐसी सूरत-ए-हाल में ये प्राइस ने आपका स्वीप कर दिया, चाहे ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। दोनों सूरत में आप क्या करेंगे,
जो करीब तरीन आपका पॉइंट होता है हायर लो, आप ट्रेंड की सूरत में आपका जो करीब तरीन हायर लो होता है, या उसको आप ब्रेक होने का इंतजार करें, चेंज ऑफ करेक्टर का इंतजार करें। आपका चेंज ऑफ करेक्टर यहां पर हो गया। जब प्राइस यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, यानी वो अपवर्ड मूवमेंट में जा रही थी और जाते जाते उसने अपना नियरेस्ट हायर लो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके प्राइस ने यहाँ पर ये देखें, ये छोटी सी ये इंड्यूसमेंट भी क्रिएट की थी। ठीक है, ये जो प्राइस ने इंड्यूसमेंट यहाँ पर छोटी सी क्रिएट की थी, एक मिनट, मेरा ख्याल है ये इंड्यूसमेंट नहीं है। थोड़ा सा हम ज़ूम इन करते हैं जी, बिल्कुल यहाँ पर ये कोई पुल बैक लेवल नहीं है। प्राइस ने चौक तो किया लेकिन आपके पास किसी किस्म की कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की। यहाँ पर ये पहली इंड्यूसमेंट थी आपके पास, ऊपर से प्राइस इसी तरह चली आ रही है, ये इंड्यूसमेंट थी। ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट प्राइस ने जब ग्रैब कर ली, तो इसके बाद जो आपको इस इंड्यूसमेंट से पीछे चौक होना, पहला स्टेप, छोटे टाइम फ्रेम में आपने चौक का इंतजार करना है। चौक हो गया। दूसरा स्टेप, आपने इंड्यूसमेंट को ब्रेक होकर और किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक जाने का इंतजार करना। प्राइस ये भी कर सकती है आपकी इंड्यूसमेंट ले और यहीं से नीचे आ जाए, ना जाए ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के पास, क्योंकि उसे बेसिकली लिक्विडिटी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे केस में प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट से ऊपर आपका जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा था आपका, हमारे केस में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल थी। ठीक है, प्राइस ये देखें, इसी रेड कैंडल के अंदर अंदर रहते हुए प्राइस ने आपको एक सेल रीजन दी, ना सिर्फ सेल रीजन दी बल्कि चंगी भली सेल रीजन दी। तो देखें, हमने एनालिसिस का आगाज़ कैसे करना हमने ये भी सीख लिया एसएमसी के थ्रू, और एसएमसी के थ्रू हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेने का तरीका भी सीख लिया। मैं इसी तरह के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और आप लोगों को ये समझाता रहूँगा कि आपने एसएमसी के ज़रिए क्या करना है। तो फ़िलहाल तो एसएमसी के ज़रिए हमारी सेलिंग स्टार्ट हो गई है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आपने जस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके फिर इंड्यूसमेंट ढूंढें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढें, इंड्यूसमेंट ढूंढें और एंट्री रीजन ढूंढें और एंट्री ले लें। कहाँ तक, यहाँ तक, इस लो तक आपका टीपी होगा जो 1.2054 डॉलर्स बनता है। यहाँ से आपको कोई भी सेल रीजन मिले, ये आपका टीपी है। और एसएल आप लोगों को पता ही होता है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई से ऊपर होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके वैलिड इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है, उससे ऊपर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो सारे के सारे बेकार होते हैं। हम उन ऑर्डर ब्लॉक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सिर्फ इंड्यूसमेंट के बाद पहला पहला फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, ये नहीं कि इंड्यूसमेंट के बाद ये पहला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो बस यही मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं, अगर ये फ्रेश ना होता तो मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फिर वैलिड होता। आपको इंड्यूसमेंट के बाद फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, पहला जो अभी भी अनमिटिगेटेड पड़ा हो, उसको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इंड्यूसमेंट से पहले वाले, इंड्यूसमेंट के बाद हर ऑर्डर ब्लॉक को आपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान लेना। इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक आपका फ्रेश पड़ा हो, जिसके पास जो तमाम ऑर्डर ब्लॉक की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता हो, उसके पास फेयर वैल्यू गैप भी हो और वो फ्रेश पड़ा हुआ हो, वो चाहे ये वाला होता, चाहे ये वाला होता, चाहे ये वाला होता, इन तीनों में से ये वाला होता, ये वाला होता या ये वाला होता, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कोई भी इससे करीब करीब होता तो हमें लकीली इसके फौरी बाद वाला ही फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। लेकिन प्राइस ने उसको भी देखें स्वीप किया, क्योंकि प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए ना, उसने उसे स्वीप कर लिया और अब प्राइस जो है वो अपनी डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट करने जा रही है। होपफुली हमें यहाँ से यहाँ तक कोई एक अच्छी डाउनवर्ड ट्रेड मिल जाएगी आज। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।